डॉक्टर फौजिया खान जी। धन्यवाद सर। सर, अभिभाषण में दो महत्वपूर्ण आकांक्षाओं पर बल दिया गया है, एक विकसित भारत और एक नारी शक्ति। सर, एक की कल्पना दूसरे के बिना हो नहीं सकती है। सर, इस देश की 50% लोक संख्या महिलाओं की है सर, और वो ही है जो दूसरी 50% की पोषित और विकसित करने की जिम्मेदारी उठाती हैं। इसलिए हमें ये जांचने की ज़रूरत है कि क्या सशक्त नारी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनाए गए उपाय वास्तव में सार्थक परिवर्तन में अनुवाद कर रहे हैं। सर, क्या महिलाओं के लिए ज़मीन पर स्थायी परिवर्तन हो रहा है? अब हमारे देश की राष्ट्रपति स्वयं महिला है सर, इसलिए वो निश्चित रूप से नारी शक्ति के मामले में ज़मीन पर एक संपूर्ण बदलाव की अपेक्षा करती होंगी, पर क्या करेंगी सर वो भी? इट इज सेड tokenism does not change stereotypes of social systems, but it works to preserve them since it dulls the revolutionary impulse. सर, महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये सब के बिना सर समग्र सशक्तिकरण के सभी दावे अधूरे रह जाते हैं। सर, वैसे भी इन दावों का प्रभाव विश्लेषण करता कौन है? महिला बाल कल्याण विभाग का तो खर्च सर निर्धारित राशि से 2,500 करोड़ कम किया गया था पिछले वर्ष में। क्या इसे बेदिली नहीं कहेंगे हम? और सर, निर्भया फंड में केवल एक वर्ष में 44% की कटौती की गई सर, क्या इसे भी हम बेदिली नहीं कहेंगे? सर, दीदियां लखपति तो नहीं, वास्तव में कर्जपति अवश्य बनती जा रही हैं सर। सुरक्षा और गरिमा की बात की जाए तो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के आंकड़े सर बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और 2022 के पश्चात एनसीआरबी के आंकड़े भी अब उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। सर, पिछले केवल 36 घंटों में मुंबई जैसी जगह 12 बच्चे गायब हो गए हैं, और दिल्ली में भी यही हाल है। सर, सामाजिक मानसिकता बदलने की आवश्यकता है, और इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और इसीलिए शैक्षणिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है सर, और दोनों पुरुषों और महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण होने की आवश्यकता है। शालेय पाठ्यक्रम में ये विषय अंतर्भुत करने को प्राधान्य देना बेइंतहा जरूरी है। राजनीतिक सशक्तिकरण की अगर बात की जाए सर, तो एक चिप्स के पैकेट की तरह है, बहुत बड़ा होता है, दिखने में सुंदर होता है, महंगा भी होता है सर, परंतु जब उसको खोला जाता है तो 80% हवा होती है अंदर। तो सर, पंचायत राज के महिला आरक्षण से भी इसी चिप्स के पैकेट की तरह है। नाम महिला का, काम पतिदेव कर रहे हैं सर। चुनाव प्रचारों में तक फोटो महिलाओं का नहीं, उनके घरों के पुरुषों का लगाया जाता है सर। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं। क्या है इसका उपाय? नारी शक्ति वंदन विधेयक तो सर मुझे लगता है पूरा का पूरा पैकेट हवा से भरा हुआ है। कब लागू होगा? कि केवल कागजी कार्रवाई पर ही हम खुश रहे सर? सर, क्या इसमें SC, ST, OBC का सब कोटा होना चाहिए या नहीं? क्या विधान परिषद और राज्यसभाओं में भी इनको आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? सर, अंत में मैं इतना ही कहूंगी, empowering women who constitute half the population is not merely a welfare initiative, it is a democratic prerogative. सर, रास्ते की कठिनाई सिर्फ एक है कि गांधी जी के जो बंदर है ना सर 3, आज उनकी भूमिका बदल गई है। मिजारू कहता है, विपक्ष को न देख, जो हम देखेंगे दिखाएंगे वो ही देख। किकाजारू कहता है, विपक्ष की ना सुन, जो हम सुनाएंगे वो ही सुन। और इवाजारू कहता है, विपक्ष को ना बोलने दे, जो हम बोलेंगे बस वो ही बोलेंगे। सर, महिलाओं की कहानी तो अंत में मैं कहूंगी ऐसी है कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क। ना उनकी रस्म नहीं है, ना अपनी रीत नहीं है, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल।
ना अपनी हार नहीं है, ना उनकी जीत नहीं है। धन्यवाद सर। थैंक यू।